बचते हैं तो चैन की सांस लेते हो। चलो बैंक में डाल देते हैं, सही रहेगा, ब्याज भी मिलेगा। अगर हाँ, तो समझ लो तुम धीरे धीरे एक बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, क्योंकि आज के जमाने में बैंक और तुम्हारे घर के अलमारी के ताले में कोई फर्क नहीं रह गया। बैंक तुमको साल का 6 से 10% ब्याज देता है, लेकिन बाजार में चावल, दाल, तेल, सब्जी से लेकर पेट्रोल तक हर चीज के दाम 14 से 16% के रेट से बढ़ रहे हैं। मतलब साल खत्म होते होते तुम्हारे पैसे की कीमत बढ़ती नहीं, बल्कि उल्टा घट जाती है। तुम सोचते हो पैसे जमा कर रहे हो, लेकिन असल में सिस्टम हर साल तुम्हारी कमाई को खा रहा है। साधारण भाषा में कहूं, तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, ये सिस्टम तुमको धीरे धीरे गरीब बना रहा है। लेकिन टेंशन मत लो, आज मैं तुमको 5 ऐसे तगड़े दौलत के साधन बताने वाला हूं जो बैंक के ब्याज से कई ज्यादा तुम्हारे लिए काम करेंगे। ये 5 रास्ते अगर तुमने समझ लिए तो फिर तुमको पैसों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पैसे खुद तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। तो चलो आज से ही गरीब वाली सोच को गुड बाय कहते हैं और स्मार्ट मनी गेम शुरू करते हैं। नंबर 1, रियल एस्टेट यानी जमीन या मकान। देखो, दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन क्या कोई नई जमीन बन रही है? बिल्कुल नहीं। जितने लोग होंगे उतनी ही जरूरत होगी रहने की, दुकान की, ऑफिस की। और इकोनॉमिक्स का एक बहुत पुराना नियम है, जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई ठहरी रहती है तो कीमत बढ़ना तय है। अब तुम कहोगे, भाई मेरी जेब में तो मच्छर भी नहीं टिकते, मैं जमीन कैसे खरीदूं? बिल्कुल सही कहा, लेकिन आज का जमाना स्मार्ट है। अब तुम 60-70 रुपए से भी कम में हजारों लोगों के साथ मिलकर किसी बड़ी बिल्डिंग का एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हो। इसे कहते हैं REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यानी पूरी पिज्जा नहीं खरीद सकते तो एक टुकड़ा तो खरीद सकते हो ना। और सबसे अच्छी बात, REIT से हर 3-4 महीने में तुमको डिविडेंड भी मिलता है, जैसे किराया। ध्यान रखना, ये तरीका भारत, नेपाल और पाकिस्तान में धीरे धीरे आ रहा है। अपने शहर के किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना। दूसरे नंबर पर वो चीज है जिसे देखते ही हम सब की आंखें चमक जाती हैं, सोना। राजा महाराजाओं के जमाने से लेकर आज तक सोने का कोई मुकाबला नहीं। कागज के नोट की वैल्यू गिर सकती है, सरकार नोट बंद कर सकती है, लेकिन सोना रॉकेट की तरह हमेशा ऊपर ही जाता है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, निवेश करने का मतलब अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड के लिए सोने के गहने खरीदना बिल्कुल नहीं है। मैं जानता हूं ये सुन के थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन सच ये है कि गहनों में मेकिंग चार्ज, वेस्टेज और डिजाइन चार्ज के नाम पर तुम्हारा 15-20% फायदा मर जाता है। तो क्या करें? गोल्ड बार, गोल्ड सिक्का या डिजिटल गोल्ड खरीदो। सोना तुम्हारा असली दोस्त है मुश्किल दिनों में। नेपाल, भारत, पाकिस्तान तीनों देशों में सोना बेचना खरीदना आसान है, लेकिन हाँ, हमेशा हॉलमार्क वाला और शुद्ध सोना ही खरीदना। छोटी छोटी मात्रा में हर महीने सोना खरीदना शुरू कर दो, इसे कहते हैं सिस्टमैटिक गोल्ड बाइंग। तीसरा एसेट जो बाजार से नहीं खरीदा जा सकता, जो तुम्हारे अंदर ही है, वो है तुम्हारी स्किल। ध्यान से सुन, देश की इकोनॉमी तबाह हो सकती है, शेयर मार्केट क्रैश हो सकता है, बैंक डूब सकते हैं, लेकिन तुम्हारी स्किल तुमको कभी डूबने नहीं देगी। मान ले तुम नाव से पानी में गिर गए, अगर तुमको तैरना आता है तो तुम डूबोगे नहीं। बैंक में पैसा जमा करना सीखना जरूरी है, लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में पैसा जमा करना सीखो। कैसे? वीडियो एडिटिंग सीखो, कोडिंग सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो या फिर कॉपीराइटिंग। सुनो भाई, महंगा फोन खरीदोगे तो जेब खाली होगी, लेकिन स्किल सीखोगे तो जेब भरेगी। याद रखना, एक बार स्किल आ गई तो तुम कभी गरीब नहीं रह सकते। आज के जमाने में बिना डिग्री के करोड़पति बनने का इकलौता रास्ता है स्किल। चौथा नंबर, शेयर मार्केट। ये सुनते ही बहुत लोगों का दिल तेज धड़कने लगता है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं, अरे भाई ये तो जुआ है। हाँ, अगर तुम बिना समझे, बिना पढ़े लिखे शेयर खरीदोगे तो वो जुआ ही होगा, लेकिन अगर तुम समझदारी से अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदोगे तो ये दुनिया का सबसे अमीर बनाने वाला खेल है। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर निवेशक हैं, ने कहा था, अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। तो क्या करें? अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो इंडेक्स फंड में पैसा लगाओ, यानी देश की जो टॉप 30 कंपनियों में एक साथ निवेश। भारत में निफ्टी 50, पाकिस्तान में KSE 100, नेपाल में नेप्से। और सुन, हैरान करने वाली बात, बैंक जहां तुमको सालाना 6 से 10% देता है, वहीं शेयर मार्केट ने लंबी अवधि में 15 से 20% तक का रिटर्न दिया है। लेकिन सिर्फ एक सलाह, शेयर मार्केट में रोज रोज खरीद बिक्री मत करो, लंबी सोचो, कम से कम 5-7 साल का नजरिया रखो। और पांचवा, ये मेरा निजी तौर पर सबसे पसंदीदा तरीका है, डिजिटल कंटेंट। सोच, तुम अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, मैं सो रहा हूं, खा रहा हूं, घूम रहा हूं, लेकिन YouTube अब भी मुझे पैसे दे रहा है। इसे कहते हैं पैसिव इनकम। और सबसे सुंदर बात, इसे शुरू करने के लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए, बस एक स्मार्टफोन, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक आइडिया। क्या बनाए? YouTube चैनल, पढ़ाई, मनोरंजन, टेक्नोलॉजी, कहानी, ब्लॉग लिखो, Instagram पर रील्स बनाओ, ऑनलाइन कोर्स बनाओ, ई-किताब लिखो। मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुम लगातार 6 महीने कंटेंट बनाते रहे बिना रुके, तो तुमको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन एक बार चैनल खड़ा हो गया, नींद में भी पैसा आएगा। और हाँ, नेपाल, भारत, पाकिस्तान तीनों देशों में YouTube और डिजिटल कंटेंट से कमाई पूरी तरह से कानूनी और बढ़िया है। लेकिन इन 5 रास्तों के बावजूद एक बहुत बड़ी गलती है जो 90% लोग करते हैं, वो है सब कुछ बैंक में रखना। सुनो, बैंक सिर्फ 3 कामों के लिए अच्छा है। 1, आपातकाल के लिए थोड़े से पैसे। 2, रोज के खर्च के लिए। 3, कुछ महीनों का इमरजेंसी फंड। बाकी का सारा पैसा उसे काम पे लगाओ। जब तुम्हारा पैसा काम करता है तो तुमको आराम करने का हक बनता है।
अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है भाई, बता तो दिया, अब करूं क्या? तो ले एक छोटा रोड मैप। पहले और दूसरे महीने अपने खर्चों पर नजर रख, हर महीने कम से कम 10% कमाई बचा। तीसरे महीने अपनी बचत का 50% स्किल सीखने में लगा, 30% सोने या REIT में और 20% इमरजेंसी फंड के तौर पर बैंक में। छठे महीने से आगे शेयर मार्केट का अध्ययन शुरू कर, कंटेंट बनाना शुरू कर, चाहे छोटा ही हो। 1 साल बाद तुमको दिखने लगेगा कि पैसे तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, ना कि तुम पैसों के लिए। दोस्तों, हमें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता कि पैसे कैसे कमाए जाए। हमें सिखाया जाता है नौकरी करो, बैंक में बचाओ, बूढ़े हो जाओ। लेकिन वो जमाना गया। अब वो जीतता है जो सीखता है और जो जोखिम लेता है। सारी जिंदगी गधों की तरह मेहनत करोगे या पैसों को अपने पीछे दौड़ाओगे, ये फैसला अब तुमको लेना है। बैंक में सिर्फ मुश्किल दिनों के लिए उतना पैसा रखो जितना जरूरी है, बाकी पैसे को दौड़ाना सीखो। तो दोस्तों, ये थे वो 5 तगड़े एसेट्स: रियल एस्टेट, सोना, अपनी स्किल, शेयर मार्केट और डिजिटल कंटेंट। अगर ये वीडियो देखकर तुमको लगता है कि हाँ, मैं